खुश रहिए, आपके हाथ खुले और ये कर्तव्य ध्वनि उनके हृदय तक जाए। इस ध्वनि में ही आपका आभार निहित है। हर हर महादेव, बोलिए भारत माता की। आपने जिस रंग की प्रतीक्षा की वो जसवंत सिंह चौहान कोसमवाल की नातने हैं जी। इन्होंने मुझे फोन करके कहा कि बाबा अगर हमें भी तिलक नहीं करवाया तो चाहे बंद। चलो बेटा तुम भी तिलक कर दो। हमारे पूर्व चेयरमैन दिनेश जाटव जी से आग्रह कि माननीय मंत्री जी को प्रतीक चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। तालियां बजती रहें, ये ताली नहीं आपके पुष्प हैं। श्रीमान सुरेंद्र देव प्रधान जी ओछा। एमपी में जो बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार इस्तीफा दे रहे हैं, क्या वजह है? कहीं कोई इस्तीफा नहीं हो रहा। बड़ा परिवार, बड़ा खानदान, बड़ा सब होता है तो एक छत्रपट होता है तो सब कुछ ओके है, सब कुछ चला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बरनाल में घटना हुई थी, कार्यकर्ता के साथ पुलिस वालों ने अभद्रता की थी, उसमें क्या कार्रवाई की गई? कोई घटना संज्ञान में अगर आएगी तो कार्रवाई होगी। आप बता दें कोई घटना हो तो। बताया जा रहा था, लाइव चल रहा था, तमाम सोशल मीडिया पर सब पे चल रहा था। नहीं, अगर उसमें अगर घटना हुई होगी तो कार्रवाई हुई होगी। हमला पर तो हुई होगी। अचलपुर में मामला आया था, जो पट्टा था वो निरस्त कर दिया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक राजकुमार यादव, उन्होंने प्रतिक्रिया दी है कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो इसमें न्याय होगा किसानों के लिए। पता पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि उनकी आदत कमजोर हो गई है। उसमें ज़्यादातर पट्टा उसी सपा सरकार में ही निरस्त होने का उसी समय निरस्त हुए थे। उसी का पालन करते हुए शेष पट्टे निरस्त हुए हैं। वो जो शुरुआत हुई थी उन्हीं के ज़माने में पट्टेदारों के पट्टे निरस्त होने की शुरुआत हुई थी। बीजेपी की क्या तैयारी है चुनाव को लेकर? लगातार समाजवादी पार्टी की तैयारी में जुट गई है। किसी तैयारी की जरूरत नहीं है। 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी की हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। अपने विकास, अपनी लोक कल्याणकारी योजनाएं, कानून का राज और आम गरीब किसान हर वर्ग की चिंता करने का ही काल है कि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में पूरे देश की जनता का भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों, कार्यक्रमों पर लगातार सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मिलने का काम हो रहा है। धन्यवाद। थैंक्स सर। बहुत एक कटो अनुभव बड़े बूढ़ों को होगा। सरकारें आती है, पत्थर रखा शिलान्यास का तो 6-6 साल 10-10 साल उसका पता नहीं लगता कहाँ गया। पत्थर रखा रह जाता है और काम धाम दिखाई 10 साल तक नहीं पड़ता। लेकिन ये योगी जी की सरकार है, जयवीर सिंह का पर्यटन विभाग है। जिस दिन शिलान्यास करते हैं उसी दिन कंप्लीट होकर के लोकार्पण की तिथि भी तय करने का काम उसी दिन करता हूँ। आज इस परियोजना का शिलान्यास हुआ है। यूपीपीसीएल के अधिकारी संदीप जी खड़े हैं। तारीख बता दें किस तारीख को यहाँ पुनः हम लोग पूरी योजना का कंप्लीट होने के बाद भव्य दिव्य इस स्थान को देखते हुए लोकार्पित करने का काम करेंगे। 30 नवंबर तय हो गई तारीख। 30 नवंबर यानी 6 महीने, केवल 6 महीने में ये कार्य पूर्ण होगा। ये तभी तो होगा पूर्ण तो सरकार जिस काम को स्वीकृत करती है, यानी इस सरकार में धन की कोई कमी नहीं है। जो स्वीकृत है उसी दिन पूरा पैसा और पैसे पर काम का विद इन टाइम समयबद्धता के अनुसार गुणवत्तापरक समयबद्धता के साथ कार्य की पूर्णता होकर जनता को समर्पित करने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। और इस काम को भी 30 नवंबर को बिना पूछे बताया चेयरमैन साहब, तारीख लगा लेना लोकार्पण की तिथि की। 30 नवंबर को इसका लोकार्पण होने का काम संपन्न होगा। और उस जब आएंगे उस दिन तो आपको बहुत भव्य दिव्य अलौकिक रूप में 2 करोड़ 11 लाख रुपए के करीब परियोजना के धरातल पर उतर करके भव्यता दिव्यता के रूप में दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, अब ईमानदारी की बात बताओ, यहाँ पे भाषण नहीं, घिनौर में किसी भाषण की जरूरत नहीं। इससे पहले
जब हम लोग पर्यटन मंत्री बने 2022 में, उससे पहले बता तमाम बड़े बूढ़े बैठे किसी मंदिर पे हम तो दे रहे हैं करोड़ों में, लाखों में, हजारों में, 10-20 हज़ार रुपया सरकार के लगते हुए दिखाई पड़े कोई? बता दो किसी मंदिर पर लग गए हो, किसी मंदिर के लिए कभी 10 रुपया सरकार की ओर से खर्च हुए हो? कभी नहीं मिले ना। अब इसलिए तो हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में संत बैठा है। अब आपकी सनातन संस्कृति, आपका धर्म, आपका आस्था, आपका आस्था का सम्मान, आपकी भावनाओं का सम्मान करने का काम इस सरकार में हो रहा है। सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, जीवन आदर्श, जीवन मूल्यों को संवर्धन देने का काम यह सरकार कर रही है, तभी तो दिखाई पड़ रहा है। अच्छा और बता दो, अगर योगी की मोदी की सरकार नहीं होती तो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन जाता क्या? 500 सालों से संघर्ष कर रहे थे, 500 सालों में इतनी पीढ़ियां खप गई, मर गई, ऊपर सुधार गई, लेकिन वो मिशन पूरा नहीं हुआ। तब पूरा हुआ जब केंद्र में और प्रदेश में योगी की मोदी की सरकार आपके सामने आई। ये मिशन तब पूरा हुआ। हम सब भाग्यशाली है, वर्तमान पीढ़ी भाग्यशाली है कि जिनके जीवन काल में भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर अयोध्या में आपके सामने प्रस्तुत हुआ। और क्यों भाग्यशाली है? अभी पिछले साल प्रयागराज की धरती पे 12 कुंभों के बाद, यानी 144 सालों के बाद महाकुंभ हुआ था। 144 साल में जिंदा रहता गया, इसका मतलब उस जमाने के जो कुंभ 144 साल पहले हुआ होगा, तब का तो कोई होगा नहीं जिंदा। तो हम लोग भाग्यशाली नहीं है क्या कि हम लोगों के जीवन काल में वो अवसर आया कि 144 सालों के बाद हम लोगों को महाकुंभ, आस्था, श्रद्धा और पुण्य की डुबकी माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की त्रिवेणी में लगा करके अपने को जीवन को धन्य कृतार्थ और लाभान्वित करने का काम, यीशु की कृपा प्राप्त करने का अवसर हम लोगों के अपने जीवन काल में मिल गया। और दुनिया में ये चीन और भारत दो देशों के छोड़ दें तो किसी देश की आबादी नहीं है। 66.3 करोड़ लोग 45 दिन के अंदर वहां आस्था श्रद्धा की डुबकी लगा करके अपने जीवन को धन्य करके चले गए। है कि इतना रिकॉर्ड? विश्व में कई रिकॉर्ड नहीं। ये विश्व रिकॉर्ड, नया कीर्तिमान, ये बना किसकी कृपा से? बढ़िया व्यवस्था, टापाटाप व्यवस्था, संरक्षा, सुरक्षा, AI तकनीक, हर तरीके से व्यवस्थित व्यवस्था देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। और यही नहीं, आज जिनको माना जाता है काशी का वो धाम, जहाँ अंतिम ये काम माना जाता है कि यदि काशी में किसी की अंतिम मृत्यु होती है तो सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। यही तो मानता है सनातन में कि काशी में अगर मौत हुई तो मोक्ष प्राप्त होगा। उस काशी पर भक्तता, शुद्धता, अलौकिकता कॉरिडोर के द्वारा देने का काम, गलियां थी घुस नहीं सकते थे और लाखों लोग प्रतिदिन और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने का काम कर करके अपने को धन्य कृतार्थ करने का काम कर रहा है। ये तभी संभव हुआ है जब आपकी अपनी सरकार, और आपका इसलिए भाग्यशाली है कि भगवान राम के मंदिर में आपका बेटा, आपका प्रतिनिधि जयवीर सिंह को भगवान राम के खड़ायों ले जाने का, वहां रखने का अवसर प्राप्त हुआ, मैनपुरी का अवसर प्राप्त हुआ, आपका अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए आप सब भाग्यशाली है। चाहे विंध्यवासी धाम की बात करें, चित्रकूट धाम की बात करें, या मैनपुरी में ही देख लो आपको ओछा का शिवन ऋषि मंदिर हो, आपके बगल में मार्कंड महादेव का मंदिर हो, आपका वहां जो सीधा के पुल पे, मोहकमपुर पुल पे, जहाँ जाप बरसों से चल रहा है, अखंड रामायण का जाप होता रहता है, वहां के लिए भी 4 करोड़ कितना दिलाई अभी स्वीकृत हुआ है।